देश की आजादी के महज 5 महीने बाद ही नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को एक के बाद एक 3 गोलियां मारी थी। 77 साल पहले की उस घटना को लेकर छत्तीसगढ़ में एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा गर्मा गई है। विष्णुदेव सरकार में उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी का वहन कर रहे मंत्री का एक ऐसा बयान सामने आया है, जिसके बाद कांग्रेस ने विष्णुदेव सरकार की सोच को लेकर आग उगलना शुरू कर दिया है। CGNN लाइव से अभिषेक दुबे का आप सभी को नमस्कार। हाल ही में केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदल दिया है और नया नाम विकसित भारत जी राम जी कर दिया है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार इस ग्रामीण परियोजना को प्रचारित भी कर रही है और सभी जिलों में इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को रोजगार मुहैया कराए जाने का निर्देश सभी कलेक्टर्स को दे चुकी है। आपको याद होगा कि मनरेगा योजना कांग्रेस सरकार की देन है, जिसे महात्मा गांधी के नाम पर शुरू किया गया था, जिसमें मोदी सरकार ने आंशिक संशोधन किया है, जिसका विरोध कांग्रेस लगातार कर रही है। इस बीच उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने गोडसे को लेकर बयान दिया है, तो कांग्रेस ने उसे न केवल लपका है बल्कि भाजपा सरकार पर हमलावर भी हो गई है। आखिर क्या है मंत्री वर्मा का वह बयान, तो कांग्रेस ने किस तरह किया है पलटवार, जानने के लिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले जरूर कर लीजिएगा। इस सच्चाई से पूरा देश वाकिफ है कि 1947 में भारत को आजादी तो मिली, लेकिन बंटवारे का दंश साथ में मिला। अखंड भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान बन गया। कहा जाता है कि उसके बाद भी महात्मा गांधी विशेष धर्म के समर्थन में थे। वहीं दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे प्रखर हिंदूवादी था, लिहाजा गांधी के सिद्धांतों के खिलाफ उसने विस्फोटक रणनीति अपनाई और प्रार्थना सभा में जा रहे महात्मा गांधी को उनके समर्थकों के सामने गोली मार दी, जिसके बाद उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और फिर 1 साल बाद गोडसे को सूली पर लटका दिया गया। गोडसे ने अदालत में इस बात को स्वीकार किया था कि उन्होंने गांधी पर गोली हत्या की नीयत से ही चलाई थी, जिसके पीछे गोडसे की अपनी दलीलें थी। उस दौर में कांग्रेस ने गोडसे को देश का पहला आतंकवादी करार दिया था। अब बात आती है छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा की उस बयान की, जिसे लेकर कांग्रेस का पारा गर्म हो गया है। तो सबसे पहले आपको मंत्री वर्मा का वह बयान सुनाते हैं, जिसके बाद आपको आगे बताएंगे कि इस पर कांग्रेस की कैसी प्रतिक्रिया सामने आई है। ये उनकी सोच है जो गोडसे राम जी को इसमें लाके गोडसे राम, गोडसे तो एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे और ये योजना जो है भारतीय जनता पार्टी का या हमारी सरकार का किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे कोई योजना नहीं लाती है। विष्णुदेव सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने अपने बयान में नाथूराम गोडसे को राष्ट्रवादी बताया है। मंत्री वर्मा का यही बयान कांग्रेस को जमकर खटकने लगा है। इसके पीछे जो वजह है वह महात्मा गांधी का नाम है। कांग्रेस सालों से महात्मा गांधी के नाम पर राजनीतिक फायदा लेते आ रही है, पर मोदी सरकार ने जहां ग्रामीण रोजगार परियोजना का नाम ही बदल दिया है, उस पर गोडसे को राष्ट्रवादी करार दिया जाना कांग्रेस के लिए आग में घी का काम कर गया है। आइए अब आपको कांग्रेस की तरफ से विधायक देवेंद्र यादव का वह बयान सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर टंकराम वर्मा जी का कहना है नाथूराम गोडसे राष्ट्रवादी थे। तो मैं टंकराम वर्मा जी से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से ये पूछना चाहता हूं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाला व्यक्ति अगर राष्ट्र प्रेमी या राष्ट्रवादी उसे कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा, तो क्या ये सही है? और ये सही नहीं है तो आप लोग चुप क्यों? मैं आपसे सवाल करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, और साथ ही साथ देश की आवाम, देश की जनता से भी ये कहना चाहता हूं कि इस तरीके से बापू को, राष्ट्रपिता को मारने वाले व्यक्ति की तारीफ करना, हत्यारे की तारीफ करना, हिंसा का समर्थन करना, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। मंत्री टंकराम वर्मा के गोडसे को राष्ट्रवादी कहे जाने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने गोडसे को देश का पहला आतंकवादी बताते हुए भाजपा सरकार की सोच पर सवालिया निशान लगाया है। हालांकि यह राजनीतिक विवाद का मामला है, जिसे छत्तीसगढ़ में भुनाने के लिए कांग्रेस लंबा भी खींचने का प्रयास कर सकती है। इस मसले को लेकर आपकी सोच क्या कहती है, कमेंट पर बताइएगा। लाइक और शेयर तो आप कर ही रहे हैं, आशा है निरंतरता बनी रहेगी। फिलहाल लेता हूं आपसे इजाजत, नमस्कार।